हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल प्रेम फ्री एजुकेशन पर बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि हम लोग आजकल हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं और उसमें 8 से 10 टॉपिक में पहले ही अपलोड कर चुका हूँ चैनल पे, तो उम्मीद है आप लोग देख चुके होंगे और आपको पसंद भी आ रहे होंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रस। रस एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, परीक्षा उपयोगी है। हिंदी जिस भी एग्ज़ाम में आती है उसमें इस टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में आते ही हैं। और एमपी गवर्नमेंट का ऐसा लगभग कोई भी एग्ज़ाम नहीं है जिसमें हिंदी ना आती हो, और हिंदी आएगी तो रस ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। तो आज हम लोग रस ही पढ़ेंगे, और रस को भी हम विथ उदाहरण के पढ़ेंगे, परिभाषा के साथ पढ़ेंगे, और आपको एक बारीकी से बारीकी हर कॉन्सेप्ट बताएंगे जो आपको ना तो किसी बुक में मिलेगा ना ही किसी यूट्यूब चैनल में मिलेगा। आप देख लेना, जो भी मैं पढ़ाता हूँ वो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। इसलिए आप मेरे वीडियो को अच्छे से देखना, एक नहीं 2 बार देखना, और नोट्स बनाते चलना। ये नोट्स मैंने अपने हाथों से बनाए हुए हैं, मैंने अपने स्वयं वर्ग 1 के लिए बनाए हैं ये। तो इसमें मैंने वो हर चीज़ निकाल के रखी है जो पेपर के लिए संभावित तो पूछी जा सकती है, और मेरे इन नोट्स के बाहर कोई भी टॉपिक से बाहर नहीं आएगा। तो आप इस टॉपिक को अच्छी तरह से देखना, 1-2 बार देखोगे तो आपको पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि आज मैं पूरा टॉपिक ही ख़त्म करूँगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। रस। तो रस जो होता है, रस का मतलब होता है आनंद की अनुभूति। रस जो होता है इसका होता है आनंद की अनुभूति। जैसे परिभाषा के रूप में पढ़े तो किसी काव्य को पढ़ने, सुनने या किसी दृश्य को देखने पर जो अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। तो अपन किसी काव्य, कोई बुक पढ़ रहे हैं, उसमें कहानी है या कोई कविता है, तो उसको पढ़ रहे हैं या फिर कोई सुना रहा है, अपने लिए सुन रहे हैं अपने कोई ऐसा दृश्य देखो, प्यारो से कोई भी धार्मिक कार्यक्रम चल रहा है, कुछ भी नाटक वगैरह चल रहा है, तो उसमें जो अपन को अच्छा लगता है, रस की जो अनुभूति होती है उसे ही रस कहते हैं। और तो अब देखते हैं आगे पर रस के प्रवर्तक कौन है। तो रस के प्रवर्तक है जो आचार्य भरत मुनि को माना जाता है। ध्यान रखना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है कि रस के प्रवर्तक आचार्य भरत मुनि को माना जाता है। इन्होंने केवल 8 रसों को बताया है। ध्यान रखना, भरत मुनि ने 8 रसों को बताया है। एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किसके द्वारा रसों को 8 माना गया है, तो वो है आचार्य भरत मुनि। शांत रस को रस नहीं माना इनने। किसको? शांत रस को। इन्होंने शांत रस को रस नहीं माना, इन्होंने केवल 8 रस को माना है। इन्होंने नाट्य शास्त्र में भी 8 रसों का ही उल्लेख किया है। इनका एक जो लेख है नाट्य शास्त्र, उनमें भी इन्होंने केवल 8 रसों का उल्लेख किया है। इसे पंचवेद भी कहा जाता है। जो इनका नाट्य शास्त्र है इसे पंचवेद भी कहा जाता है। ध्यान रखना, तथा यह त्रेता युग में लिखा गया था। तो जो नाट्य शास्त्र है इसे पंचवेद कहा जाता है और त्रेता युग में लिखा गया था। आपको मालूम है कि वेद अपने 4 होते हैं, और ये नाट्य शास्त्र इसको भी पंचम वेद माना गया था। यह त्रेता युग में लिखा गया था। रस के प्रतिष्ठापक कौन थे? तो आचार्य मम्मट थे। प्रतिष्ठापक कौन थे? मम्मट थे। ध्यान रखना, आचार्य भरत मुनि के अनुसार विभानुभाव व्याभिचारी संयोग रस निष्पत्ति, विभाव प्लस अनुभाव प्लस व्याभिचारी संचारी भाव, उन्होंने ये सभी संचारी भाव को एक अपने सेंटेंस में या एक वाक्य में बता दिया है। भरत मुनि ने स्थाव भाव की चर्चा नहीं की है। जो भरत मुनि थे उन्होंने स्थाव भाव की चर्चा बिल्कुल नहीं की है। रस को काव्य की आत्मा कहा है। रस की आत्मा कहा है। रस को जो है काव्य की आत्मा, कि कोई भी काव्य हो बिना रस के तो हो ही नहीं सकता। काव्य तभी अपन को अच्छा लगेगा, पढ़ने में सुंदर लगेगा, कि जब तक उसमें रस ना हो। क्योंकि अपन पढ़ते किस लिए? रस के लिए, अच्छा लगे, अपने लिए अच्छी अनुभूति हो, अपन का मन लगे, तभी तो उसमें रस होता है, तब तो अपन पढ़ते हैं। और एक और थे आचार्य विश्वनाथ के अनुसार रसात्मक वाक्यम काव्यम। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि रसात्मक वाक्यम काव्यम एक किसका वाक्य है? तो यह आचार्य विश्वनाथ का है। ध्यान रखना। और इनकी एक बहुत परिभाषा है कि रसपूर्ण वाक्य ही काव्य है, जो इसका अर्थ होता है। और इस रसपूर्ण वाक्य ही काव्य है। रसात्मक वाक्यम काव्यम। साहित्य दर्पण है
नामक पुस्तक लिखी थी। इन्होंने साहित्य दर्पण नामक पुस्तक भी लिखी थी। किसने? ये अपने आचार्य विश्वनाथ जी ने। इसके बाद आते हैं अपने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। तो लोक हृदय में व्यक्ति हृदय में लीन होने की दशा रस कहलाती है। लोक हृदय में व्यक्ति हृदय में के लीन होने की दशा रस कहलाती है, ध्यान रखना। एक और थे अपने डॉक्टर दशरथ ओझा जी। इनके अनुसार क्या है? काव्य की पंक्तियों को पढ़ते समय जिस आनंद की अनुभूति होती है वही रस है। बहुत सरल सरल भाषा परिभाषा है, आप एक दो बार देखेंगे तो आपको ध्यान आएगा, और किसी न किसी का कुछ ना कुछ कीवर्ड रहता है तो आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा। ध्यान रखना कि काव्य की पंक्तियों को पढ़ते समय जिस आनंद की अनुभूति होती है वही रस होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो रस को नाटक के प्राण और ब्रह्मानंद सहोदर भी कहा जाता है। तो ध्यान रखना कि जो अपना रस होता है इसे नाटक के प्राण और ब्रह्मानंद सहोदर भी कहा जाता है। रस सबसे प्राचीन संप्रदाय है। रस है जो सबसे प्राचीन संप्रदाय है। आचार्य भरत मुनि ने रस को काव्य की आत्मा कहा है। अपन पहले ही पढ़ चुके हैं इसको आगे कि भरत मुनि ने रस को काव्य की आत्मा कहा है। रस आचार्यों के अनुसार रसों की संख्या 9 है। जो रस आचार्य हैं उन्होंने रसों की संख्या 9 बताई है, लेकिन जो अपने भरत मुनि थे उन्होंने रसों की संख्या केवल 8 ही माना है। इन्होंने शांत रस को नहीं माना है। ये बात ध्यान रखना, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा है। और रस के 4 अंग होते हैं। अब यहाँ सुनिए, रस के 4 अंग होते हैं। कौन कौन से? एक स्थायी भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभाव, चौथा संचारी भाव। ये रस के महत्वपूर्ण अंग माने जाते हैं। आपको प्रश्न आ सकता है कि रस के कितने अंग होते हैं? 4, 5, 6, 7। तो आपको ध्यान रखना कि रस के 4 अंग होते हैं। और 4 अंग कौन कौन से? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। तो इनको भी आप ध्यान से देखते रहना। चलिए अपन आगे देखते हैं। अब देखते हैं रस के वही भेद या अपना वही अंग होते हैं, वो एक ही बात है। क्या है? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। संचारी भाव को व्याभिचारी भाव भी कहते हैं, ध्यान रखना। और इसका नामकरण किसने दिया था? संचारी भाव का नाम भरत मुनि जी ने दिया था। ये आप कॉन्सेप्ट इस तरह के मैंने निकाल के दिए हैं कि आपको इसके अलावा किसी और पुस्तक को पढ़ना नहीं पड़ेगा रस के टॉपिक में। ठीक है, आप देखते हैं स्थायी भाव क्या होते हैं। तो ऐसे भाव जो व्यक्ति के मन में स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं। स्थायी भाव वो होते हैं जो व्यक्ति के मन में स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं। वे भाव जो प्रारंभ से अंत तक रहते हैं, जो एक बार मन में प्रारंभ हो जाती हैं तो अंत तक बने रहते हैं। स्थायी भाव रस के मूल आधार कहलाते हैं। और जो अपने स्थायी भाव है वो रस के मूल आधार कहलाते हैं, ध्यान रखना। स्थायी भावों की संख्या 9 है। अगर रस 9 है तो स्थायी भाव भी 9 होंगे। जितने रस होंगे उतने ही स्थायी भाव होंगे, ध्यान रखना। तो अपन रस देखते हैं और उसका पर स्थायी भाव देखते हैं। ये अपन आगे देखते हैं कि अपना रस, ये रस लिखा है अपन ने एक साइड पर ने स्थायी भाव लिखा है। तो श्रृंगार रस है, जो श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति, प्रेम। हास्य रस इसका होता है हास्य या हंसी। वीर रस का होता है उत्साह। करुण रस करुण का होता है शोक। रौद्र का होता है क्रोध। और बीभत्स का होता है घृणा या जुगुप्सा। भयानक का होता है भय या डर। अद्भुत रस का होता है आश्चर्य या विस्मय। और शांत रस का होता है अपना निर्वेद। तो इन 9 रस है अपने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। और ये स्थायी भाव 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो जितने रस होंगे उतने ही स्थायी भाव होंगे, ध्यान रखना। चलिए आगे देखते हैं। और ये दो रस और हैं, इसको भी आप देखते हैं, क्योंकि मगर जो मुख्य रूप से है केवल 9 ही रसों को माना गया है। लेकिन अपन आगे देखते हैं, इनको भी पढ़ते हैं। इनका भी आगे अपना वो आएगा कि वात्सल्य जो रस है और एक अपना भक्ति रस है। तो वात्सल्य जो रस है इसमें 97% वात्सल्य रहती, मतलब कोई बच्चा खेल रहा है उसकी अपन के क्रियाएं देख रहे हैं तो अपन को जो उसके प्रति भाव उत्पन्न होते हैं तो वात्सल्य रस कहलाते हैं। एक भक्ति रस, भगवान की कोई भक्ति कर रहा है तो उसको देख के जो अपने मन भाव होते हैं उसे भक्ति रस, भगवत विषयकृति, भगवान के प्रति प्रेम। ये सभी क्या श्रृंगार रस के उपभेद हैं, ध्यान रखना। ये दोनों है जो श्रृंगार रस के उपभेद है। इनको अलग अलग नाम भले ही दे गए लेकिन ये श्रृंगार रस के उपभेद है ये वाले, ठीक है। अब अपन देखते हैं विभाव।
अब विभाव क्या होता है? विभाव जो है स्थायी भावों को जागृत करने वाले कारक या कारण विभाव कहलाते हैं। स्थायी भाव को जागृत करने वाले क्या हो, कारण या कारक विभाव कहलाते हैं। कोई बाहरी वातावरण हुआ, कोई दृश्य हुआ, कोई बात हुई, किसी व्यक्ति के मन में कोई भाव जागृत कर दे तो यह भाव विभाव कहलाता है। अब विभाव भी दो प्रकार के होते हैं। विभाव का एक होता है उद्दीपन और एक होता है आलम्बन। आप ध्यान से देखते चलना, वीडियो को एक दो बार देखोगे पूरा क्लियर हो जाएगा। और मैंने इस तरह के नोट्स बनाए हैं कि आपको कहीं और बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको बना लेंगे तो इस टॉपिक से इसके बाहर कुछ नहीं आएगा, ध्यान रखना। तो अब यहाँ से मैं उद्दीपन और विभाव, उद्दीपन विभाव, आलम्बन विभाव। तो अपन पहले उद्दीपन विभाव देखते हैं कि उद्दीपन होता क्या है। तो स्थायी भाव को जागृत करने वाले भाव उद्दीपन विभाव कहलाते हैं। स्थायी भाव को रस की अंतिम अवस्था तक पहुंचाना उद्दीपन कहलाता है। उद्दीपन का अर्थ है आकर्षित करना। चांदनी रात, शीतल हवा, मधुर संगीत, नदी का किनारा, जैसे कोई सुंदर एक स्त्री खड़ी है और वो अपन को अच्छी लग रही है और तभी सी हल्की हल्की सी हवा चलने लगी है, हल्की हल्की बारिश होने लगी है, उसके थोड़ी थोड़ी बाल उड़ने लगे हैं, तो आपको उसके प्रति आकर्षण होने लगता है, तो यही उद्दीपन कहलाता है। या फिर वो आपको देख रही है, उसकी कटीली आंखें हैं, तो मतलब ये सब उद्दीपन है, ध्यान रखना। चलिए आगे देखते हैं। एक होता है अपना आलम्बन। अब आलम्बन विभाव क्या कहलाता है? तो जिसका सहारा पाकर स्थायी भाव जागृत हो वह आलम्बन विभाव कहलाता है। इसी पर रस निर्भर करता है, ध्यान रखना। तो आलम्बन के भी दो भेद हैं, एक है विषय आलम्बन और दूसरा है आश्रय आलम्बन। अब जिसे देखकर मन में कोई भाव जागृत होता है तो वह विषय आलम्बन है। जैसे आपने किसी लड़की को देखा तो वह और उसके प्रति अपने मन में भाव जागृत हो रहे हैं तो वह विषय आलम्बन है। और जिसके मन में भाव जागृत हो रहे हैं तो वह आश्रय आलम्बन होता है। अब आपके मन में हो रहा तो आप आश्रय आलम्बन हो, और जिस लड़की को आप देख रहे हो या स्त्री को देख रहे हो या किसी और चीज़ को देख रहे हो तो वो अपना है विषय आलम्बन है, ध्यान रखना। चलिए आगे देखते हैं अब अनुभव। अनुभव क्या होता है कि रस की अनुभूति के दौरान आश्रय की शारीरिक चेष्टाएं, रस की अनुभूति के दौरान आश्रय की शारीरिक चेष्टाएं अनुभव कहलाती हैं। जैसे राम का रूप निहारति जानकी, तो इसमें जो राम है, राम क्या है इसका विषय जिसके मन में भाव जागृत हो रहे हैं, और ये जानकी आश्रय है, ठीक है। अब आगे के अनुभव के भी चार प्रकार होते हैं। एक होता है अपना कायिक अनुभव, वाचिक अनुभव, सात्विक अनुभव और आहार अनुवाद। अब कायिक अनुवाद क्या होता है? इशारों से अपन इशारे कर रहे हैं या फिर वो अपन को इशारा कर रही है, कुछ अपने साइड आंखें घुमा घुमा के दे रही तो वो इशारा कर रही है। वाचिक मतलब बोलकर अपन ने उससे बोलचाल शुरू किया, उसने अपन से बोलचाल किया। सात्विक अनुभव ये 8 प्रकार के होते हैं पर आगे देखेंगे अभी। आहार अनुभव उसकी वेशभूषा, उसके सुंदर सुंदर कपड़े, उसकी चमकदार दुपट्टा, ये सब है ना आहार अनुभव होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। अब अपना कायिक अनुभव को अपन देखते हैं कि वे भाव जो काया अर्थात शरीर से प्रकट होते हैं कायिक अनुभव कहलाते हैं। अपन ने पहले देख लिया ये अपन ने कायिक। ये वाचिक, वे भाव जो वाणी के द्वारा प्रकट होते हैं वाचिक अनुभव कहलाते हैं। आहार अनुभव, वे अनुभव जो आभूषण वेशभूषा अर्थात अलंकरण से प्रदर्शित होती हैं वह आहार अनुभव कहलाते हैं। सात्विक अनुभव, सात्विक अनुभव वे अनुभव या क्रियाएं जिन पर व्यक्ति का कोई नियंत्रण नहीं होता, जो अपने आप हो जाती हैं। जैसे अपनी पलकें झमक रही तो पलकों का वो है क्या कि पर कितने समय तक रोक सकते हैं अपन, सांसें कितने समय तक रोक सकते हैं, वो तो होगा। अपने मन के विचार हैं वो अपन को रोक सकते हैं, नहीं रोक सकते हैं। वे अनुभव क्रियाएं जिन पर व्यक्ति का कोई नियंत्रण नहीं होता सात्विक अनुभव कहलाते हैं। नियंत्रण अनियंत्रित क्रियाएं होती हैं, इनकी संख्या 8 होती हैं। स्तंभ है ना, अपन शांत खड़े हो गए, लोग स्तंभ देखते रहेगा उसके लिए क्या सुंदर है। रोमांचित होना या उत्साह होना, अपने मन में अच्छा लग रहा, उत्साह हो रहा है कि यार मुझसे बात कर लूँ या वो मुझसे बात कर ले। कंपन होना, एकदम कमर शरीर कांपने लगा, बिल्कुल अश्रु अपने आंसू बह रहे किसी ऐसी चीज़ को देख के,
अपने से कोई खुशी की बात आया तो अपन आंखों में आंसू आए तो उसको अपन क्या रोक सकते? नहीं रोक सकते। सुबेद पसीना, जैसे किसी घबराहट हो जाए अपने लिए तो अपन को कैसा पसीना आने लगता है। स्वरभंग, अपन को बोलने की हिम्मत नहीं होती, कोई अपन ऐसी चीज देख लेती कि अपन को शांत खड़े रहते हैं, बोल ही नहीं निकलते। विवरता, चेहरे का रंग उड़ जाना, एकदम चेहरा बिल्कुल पीला पड़ जाना, तुलना नष्ट हो जाना। तो ये सभी है सात्विक अनुभव है। वे अनुभव या क्रिया जिन पर व्यक्ति का कोई नियंत्रण नहीं होता सात्विक अनुभव कहलाते हैं। यह अनियंत्रित क्रियाएं होती हैं, ध्यान रखना। चलिए अपन आगे देखते हैं अपना संचारी भाव। संचारी भाव क्या होता है? वे भाव जो मन में संचरण करते रहते हैं अर्थात आते जाते रहते हैं, संचारी भाव कहलाते हैं। संचारी भाव ऐसे कहलाते हैं कि आते जाते रहते, कभी आएगा कभी जाएगा, कभी दूसरा आ जाएगा, तो ये सभी संचारी भाव कहलाते हैं, स्थिर नहीं रहते हैं। आचार्य भरत मुनि ने इसे व्याभिचारी भाव कहा है, और पहले पढ़ चुके हैं कि संचारी भाव को आचार्य भरत मुनि जी ने व्याभिचारी भाव भी कहा है, ध्यान रखना। संचारी भाव स्थायी भाव के साथ ही माने जाते हैं, भी ध्यान रखना कि जो संचारी भाव होते हैं वे स्थायी भाव के साथ ही माने जाते हैं। अब संचारी भाव के 4 प्रकार होते हैं, ये भी देखो संचारी भाव के 4 प्रकार। कौन सा? सुखात्मक, दुखात्मक, अभयात्मक और उदासीन, ये 4 होते हैं। मैं आपको इतना डीपली पढ़ा दूंगा कि आपको कहीं नहीं मिलेगा, बिल्कुल आप एक जो होगा मन लगाकर इसको देखना, पढ़ना और नोट्स बनाते चलना। मैं जो भी टॉपिक पढ़ाऊंगा अगर कोई भी टॉपिक कंप्लीट नहीं है तो उसको भी मैं आगे कंप्लीट करूंगा। ध्यान रखना कि मैंने कोई टॉपिक ऐसी 1-2 है जिसको मैंने कंप्लीट नहीं किया, केवल पार्ट 1 ही डाला है उसका, तो वो भी मैं कंप्लीट करूंगा। आप ध्यान रखना, ये मत सोचना कि बस मैंने उतना ही पढ़ा दिया है, मैं आपका हर टॉपिक कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है ना। और अब देखिए संचारी भाव की संख्या है 33 होती है, ध्यान रखना। आपको 33 का नाम कहीं नहीं मिलेगा, सीधा लिखा हुआ भी संचारी भाव की संख्या 33 होती है। अब देखिए कौन कौन से। एक अपस्मार मतलब मूर्छित होना, आलस्यता आलस्य, अहित्या मतलब भावों को लज्जा से छुपाना, उत्सुकता उत्सुक होना, आवेग स्फूर्ति, अमर्ष अपकार से उत्पन्न दुख, अशुभा असहिष्णुता उग्रता, उन्माद पागलपन, मद मतलब नशा, मोह मतलब अज्ञान या नासमझी, मरण मति, दैन मतलब दीनता गरीबी, धृति मतलब धिक्कारना, गर्व गिलानी, निंदा, निर्वेद मतलब स्वयं को धिक्कारना, जड़ता मूर्खता, चिंता चपलता, हर्ष लज्जा, त्रास खौफ, शंका संचय, श्रम, वितर्क मतलब गलत तर्क, विबोध मतलब चैतन्य लाभ, स्वप्न स्मृति, व्याधि विषाद। तो ये सभी संचारी भाव की संख्या है, ध्यान रखना। संचारी भाव वो होते हैं जो मन में से संचरण करते रहते हैं, आते जाते रहते हैं, कभी ये भाव आ गया कभी वो भाव आ गया, तो स्थिर नहीं होते, ध्यान रखना। ये 33 होते हैं, इनको आप अच्छे से देख लेना और नोट कर लेना, इसके नोट्स बना लेना, ठीक है मित्रों। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ से देखिए, आचार्य कबीरदेव ने छल को 34वां संचारी भाव कहा। किसको? छल को। आचार्य कबीरदेव जी थे, उन्होंने छल को 34वां संचारी भाव माना है। अभी तक अपन ने कितने देखे हैं? 33 संचारी भाव देखे हैं। तो एक कबीरदेव जी थे जो इन्होंने छल को 34वां संचारी भाव माना है, तथा रामचंद्र शुक्ल जी ने चक्रपकाहट को 35वां संचारी भाव माना है। 34वां आचार्य कबीरदेव ने छल को और रामचंद्र शुक्ल ने चक्रपकाहट को 35वां माना है, ध्यान रखना। अब अपन यहाँ से अपना रस का पहला जो है उसको शुरू करते हैं। तो जो रस का पहला है वो है रस श्रृंगार रस। तो अब श्रृंगार रस को पढ़ना। श्रृंगार रस बहुत ही आनंदित करेगा आपके लिए। तो उसकी परिभाषा देखिए, जब सहृदय के हृदय में रति नामक स्थायी भाव विभाव अनुभव और संचारी भाव का मेल या योग होता है तो श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं, एक होता है संयोग और एक होता है वियोग। ध्यान रखना, संयोग रस के कितने भेद होते हैं? 2। एक होता है संयोग और एक होता है वियोग। श्रृंगार रस भगवान विष्णु का रस है, ध्यान रखना। श्रृंगार रस जो है भगवान विष्णु का रस है। संयोग रस के भी 2 भेद हैं, अब ध्यान रखना। एक तो नायक रब्द और दूसरा है नायक किया रब्द, नायिका रब्द। नायक रब्द और नायिका रब्द, ध्यान रखना।
श्रृंगार रस को आचार्य भोज ने रसराज कहा है। श्रृंगार रस को जो है आचार्य भोजराज जी ने रसराज कहा है। रति भगवान कामदेव की पत्नी है, क्योंकि श्रृंगार का जो स्थायी भाव होता है वो रति होता है, ध्यान रखना। और जो रति है भगवान कामदेव की पत्नी का नाम था। रति है जो भगवान कामदेव की पत्नी थी, ध्यान रखना। तो अगर क्वेश्चन आ सकता है कि श्रृंगार रस किस भगवान की पत्नी के नाम पर उसका स्थायी भाव रखा गया है भगवान, बस इसको आप ध्यान रखना। श्रृंगार रस के भेद, अब एक अपना संयोग रस, एक अपना वियोग रस। संयोग और वियोग, तो श्रृंगार रस जहाँ नायक और नायिका मतलब प्रेमी और प्रेमिका, पति पत्नी के मिलन का वर्णन हो। प्रेमिका या प्रेमी या पति या पत्नी कोई भी ले सकते का के प्रेम मिलन का वर्णन हो, तो ये अपना क्या होगा, श्रृंगार रस का कौन सा हो गया, संयोग श्रृंगार हो गया। ये संयोग मतलब मिलन होना, ध्यान रखना इसमें मिलन है। और वियोग में क्या होता है, बिछड़ना होता है। आगे देखिए, वियोग श्रृंगार जो रस होता है अपना नायक नायिका या प्रेमी प्रेमिका के प्रेम विरह, वही मतलब बिछड़ने का वर्णन होता है। जो श्रृंगार रस संयोग श्रृंगार रस है, इसमें नायक नायिका प्रेमी प्रेमिका पति पत्नी के मिलन का वर्णन होता है। और जो वियोग श्रृंगार होता है इसमें है उनके बिछड़ने का वर्णन किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो ये देखिए मीरा जी की लाइनें हैं और भगवान श्री कृष्ण के बारे में उन्होंने कहा है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। उन्होंने भगवान कृष्ण को ही अपना पति मान लिया है और जो उनकी बिछड़ने पर ये पंक्तियाँ उन्होंने कही थी। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। अब संयोग श्रृंगार रस जो होता है इसके अनुभव क्या होते हैं, तो इसमें मुस्कुराना, निहारना, मुख खिलना, लज्जा होना, आलिंगन मतलब वो गले मिलना, ये अपने संयोग श्रृंगार रस के हैं अनुभव। अब अपन ये देखते हैं अपने वियोग श्रृंगार रस में क्या होता है। इसमें रोना, रुदन, बेचैनी, निश्वास, तो ये सभी वियोग श्रृंगार रस के अनुभव हैं और ये संयोग रस के। आगे देखते हैं। अब इसमें जो आश्रय रहेगा, आश्रय क्या रहेगा, नायक रहेगा कि जिसके मन में भाव जागृत होंगे वो आश्रय है, और जिसके प्रति होंगे वो नायिका होगी, आलम्बन होगा। उद्दीपन होगी नायिका, नायक नायिका की चेष्टा है। अगर नायक नायिका की ऐसी कि अगर नायिका के मन में बहुत जागृत होते हैं नायक के प्रति, तो उसके मन में भी चेष्टाएं हो सकती हैं। और इसका संचारी भाव क्या रहेगा, लज्जा होना, लज्जा जाना, शर्माना, ठीक है। तो ये अपना हो गया संयोग श्रृंगार रस हो गया, ध्यान रखना। अब पढ़ते हैं अपन करुण रस। तो करुण रस का स्थायी भाव होता है वो शोक होता है। करुण रस का स्थायी भाव शोक है। सहृदय के हृदय में जब शोक नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभव और संचारी भाव के मेल से जो करुण रस की उत्पत्ति होती है। तो करुण रस में कुछ नहीं, किसी अपने के खोने या फिर कोई अपन को छोड़ के चला गया है या अपन घर से दूर जा रहे हैं, तो उसमें अपनों को जो मन में व्याकुलताएं होती हैं उसी के आधार पर करुण रस देखते हैं आगे। जब किसी प्रिय वस्तु, प्रिय व्यक्ति के नष्ट होने या अनिष्ट की प्राप्ति से मन में जो शोक नामक स्थायी भाव जागृत होता है वह करुण रस कहलाता है। भवभूति ने करुण रस को यमराज कहा है। भवभूति ने करुण रस को क्या कहा है, यमराज कहा है, ध्यान रखना ये बात। करुण रस के अनुभव कौन से हैं, रुदन करना, मूर्छित हो जाना, विलाप करना, छाती पीटना। कोई अपन को छोड़ के चला गया, स्वर्गवासी हो गया, तो रो रहे हैं, गिर गिर पड़ रहे हैं, मूर्छित हो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, छाती पीट रहे हैं, तो ये सभी इसके अनुभव हैं। उद्दीपन क्या है, रो रहे हैं, खूब जोर जोर से रो रहे हैं। तो अगर एक आदमी रो रहा है तो अपन को भी रोना आ गया, तो यही उद्दीपन है कि दूसरे को देख के फिर तीसरे को भी आंखों में आंसू आ रहे हैं कि अरे ऐसा हो गया। आलम्बन क्या है, इसको किस किस क्या क्या देख के मृत शरीर पड़ा है किसी का, अपने प्रिय का या किसी का भी। संचारी भाव क्या है, इसमें घृणाएं हो रही हैं, जड़ हो रही, निर्वेद हो रहा है, अपन को भगवान से घृणा हो रही कि भगवान आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया है, ये सब है ना।
अब आता है अपना वीर रस। वीर रस को तो आपको पढ़ने में ही आनंद आएगा। जो वीर रस होता है, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। ओजस्वी वक्ताओं के भाषण सुनकर या वीर ऐतिहासिक कथाओं को सुनकर या देशभक्ति गीतों को सुनकर मन में जो जोश उत्साह का संचार होता है वह वीर रस कहलाता है। आप भी जानते हो कि देशभक्ति गाना सुनते हो, कुछ भी जैसे बुंदे ले हर बोलो के मोह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो अपन को मन में कैसा होता है, एकदम उबाल टाइप का आता है, उत्साह बढ़ जाता है ना। तो वो वीर रस होता है। तो इसमें क्या होता है, अपने रोंगटे खड़े होना, ताली बजाना, गर्जना करना, जयकारे लगाना, स्फूर्ति से चलना, ये सब इसके अनिभाव है। आलम्बन क्या है, शत्रु। अब शत्रु को देख रहे हैं कि शत्रु को देख के अपने को गुस्सा आ रही है, और जो असर होता है हीरो या वीर पुरुष वो उद्दीपन युद्ध का बिल्कुल जैसा ही शंख बजा है, अनुभव, रोमांच, स्फूर्ति। ठीक है। अब आता है अपना रौद्र रस। तो रौद्र रस हो जाता है, इसका स्थायी भाव होता है जो क्रोध होता है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। सहृदय के हृदय में जब रौद्र नामक स्थायी भाव के साथ विभाव, अनुभाव और संचारी भाव का मेल होता है तो रौद्र रस का निर्माण होता है। रौद्र मतलब क्रोध। इसका उदाहरण देखिए, रे निरप बालक काल बस बोलत ते ही न समार धनुषी सम निरूप रही धनु विदित सकल संसार। तो इसमें देखिए क्रोध आ रहा है। इसका जो आलम्बन हुआ वो शत्रु है, विपक्षी है या देशद्रोही है। उद्दीपन है इसका, कटु वचन है, अपशब्द है, अभद्र व्यवहार है। अनुभव है आंखें लाल हो जाना। संचारी भाव अमर्ष, गर्व, स्मृति आ जाना। तो ये सभी अपने रौद्र रस हैं। शांत रस। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है, ध्यान रखना। आप स्थायी भावों को तो अच्छे से ध्यान रखना ही। सहृदय के हृदय में जब निर्वेद नामक स्थायी भाव जागृत, स्थायी भाव के साथ विभाव, अनुभाव, संचारी भाव का मेल होता है तो शांत रस की उत्पत्ति होती है, ध्यान रखना। शांत रस में मन में वैराग, दुख, शोक और वियोग को छोड़कर नश्वरता और एकांत के भाव जागृत होते हैं। जो शांत रस रहता है इसमें संसार सब मोह माया है, मिथ्या है, सब बातों को छोड़ छाड़ के केवल प्रभु भक्ति में लगे रहते हैं, तो वही शांत रस होता है। शांत रस में स्वयं को धिक्कारने का भाव आता है और अपने मन पर कुछते कि है अपन इतने दिनों से इसके पीछे भाग रहा है, उसके पीछे भाग रहा है, ये मेरा है, ये वो तेरा है, तो वो सब बेकार था। तो अपने मन को अपन धिक्कारते हैं, तो ये शांत रस होता है। इसका शांत रस का अपन आलम्बन देखिए। आलम्बन है चिंतन करना, मनन करना। उद्दीपन है सत्संग। सत्संग मतलब किसी अच्छी साधु संत के साथ जाना, वेद उपवेद पढ़ना, उपनिषद पढ़ना। संचारी भाव क्या होते इसमें, गिलानी आती मन में, अपन पहले क्या थे अब क्या हो गए हैं, जड़ चेतन सब। अब यहाँ देखिए, तपस्वी क्यों इतना हो क्लांत, वेदना का यह कैसा वेग, आह तुम कितने अधिक हताश, बताओ यह कैसा उद्वेग। मन रे तन कागज का पुतला, लागे बूंद बिनसी जाए छीन में, गर्व करे क्यों इतना। तो ये सब शांत रस के उदाहरण है। और एक और है अपना वो कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। तो ये सभी शांत रस के उदाहरण हैं। अब आगे देखते हैं अद्भुत रस। अद्भुत रस का स्थायी भाव आश्चर्य, चकित या विस्मय होता है। दिव्य अलौकिक क्रियाओं को देखकर या अद्वितीय प्रमाणों को सुनकर मन में आश्चर्य के भाव जागृत होते हैं, उसे अद्भुत रस कहा जाता है। कोई भी अपन ऐसा दृश्य देख ले जो अविश्वसनीय है तो उससे अपने मन में आश्चर्य होता है, अरे ये कैसे ही हो गया, अरे इसमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। दिव्य अलौकिक क्रियाओं को देखकर या द्वितीय प्रमाणों को सुनकर मन में आश्चर्य के भाव जागृत होते हैं, उसे अद्भुत रस कहा जाता है। देख यशोदा शिशु के मुख, सकल विश्व की माया, क्षण भर की अचेतन हुई, हिल न सकी कोमल का। जब एक बार श्री कृष्ण जी ने मिट्टी खाई थी तो यशोदा माँ ने बोला था कि अपना मुंह खोल के देखा, तुमने क्या खाया है। बोलती नहीं कुछ नहीं खाया। नहीं बोलो तुम तो मुँह खोलो। तो जब कृष्ण जी ने अपना मुँह खोला था तो मुँह खोलते ही उन्होंने देखा कि तीनों लोगों तो
भगवान श्री कृष्ण के मुँह के अंदर है। तो उसी पर लिखा गया कि देख यशोदा शिशु के मुख, सकल विश्व की माया, पूरा विश्व तो उनके अंदर ही था, मुँह में था। क्षण भर की अचेतन हुई, हिल न सकी कोमल का। तो वह अद्भुत जो बनने दृश्य देखा तो वह अचेतन हो गई, आश्चर्यचकित हो गई, विस्मय हो गई। तो इसका जो आलम्बन है, ऐसी वस्तु जिसे देखकर आश्चर्य पैदा हो, उद्दीपन गुण, उसका कोई गुण देख लिया, संचारी भाव, हर्ष हो गया, भ्रम हो गया, तो ये सभी अद्भुत रस के अंतर्गत आते हैं। एक अपना ये देखिए, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। तो इसमें भी आश्चर्य कि आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। तो ये भी अद्भुत रस का उदाहरण है कि इतनी अद्भुत बात कही गई है। ठीक है, अब अपना आता है वात्सल्य रस। तो वात्सल्य रस है, वात्सल्य का स्थायी भाव मातृत्व होता है। नन्हे बच्चों, बालक बालिकाओं का सुंदर शिशु को देखकर मन में जो हर्ष और स्नेह का भाव जागृत होता है वह वात्सल्य रस कहलाता है। सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। ध्यान रखना, सूरदास जी को वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। किल करे मैं नैन निहारू, इन दांतों पे मोती वारू, जसोदा हरि पाल ने झुलावे, हलरावे दुलरावे महलावे, जोई सोई कछु कछु गावे। इसका जो आलम्बन होता है वो होता है प्रेम, पुत्र या पुत्री के प्रति उद्दीपन, किलकारी मारता है वो, और आश्रय होते हैं माता पिता जिनके मन में भाव जागृत होते हैं। तो ये अपना वात्सल्य रस हो गया। इसके बाद अपना आगे भक्ति रस। भक्ति रस का स्थायी भाव भगवत विषय के मतलब भगवान की प्रति भावना है। अपने आराध्य के प्रति मन में भाव उत्पन्न भक्ति रस कहलाता है। देखिए, उलट नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो ये भक्ति रस है। अब बीभत्स रस देखिए, बीभत्स रस है, इसका स्थायी भाव जुगुप्सा या घृणा होता है। आलम्बन का है इसमें मांस, खून, अस्थि, शमशान, मुर्दे। आप उदाहरण देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। उद्दीपन, मांस नोच कर खाना, अनुभव, नाक सिकोड़ना, बंद करना, संचारी भाव, व्याधि। आप इसको उदाहरण देखिए तो आपको बीभत्स रस समझ में आ जाएगा। सिर पर बैठो काग, मतलब सिर पर बैठा कौआ, आंख दो खात नकार, दो ही आंखें निकाल के खा रहा है। जैसे सड़क पे कोई जानवर मरा नहीं पड़ा रहता, कोई गाय या कुछ भी, तो कौआ बैठा है और दोनों आंखें निकाल के खा रहा है। खींचत जीभ ही सियार, और जीव जो सियार होता है वो उसकी जीभ निकाल के खा रहा है, अति आनंद से खा रहा है। और गीद जांग को, जो गीदा होता है वो जांग को खोद खोद के उससे मांस निकाल का वो है। और स्वान जो कुत्ता होता है, आंगुरिन मतलब अंगुलियों को काट काट कर खा रहा है। तो आप देखो सड़क पर कोई कुत्ता या कोई जानवर पड़ा रहता है, उसके ऊपर कोई वाहन चला जाते हो, पिछड़ा हुआ पड़ा रहते हो, तो आप क्या उससे मुँह फेर लेते हैं, आप थूकते हैं, आपको बदबू आती, नाक बंद कर लेते हैं। तो यही वात्सल्य रस होता है, ध्यान रखना। वो सॉरी बीभत्स रस होता है। बीभत्स रस मतलब इसमें घृणा होती है अपने लिए, है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब अपना आ गया हास्य रस। हास्य रस क्या होता है? हास्य रस है, इसका स्थायी भाव हास होता है। आलम्बन विकृत व्यक्ति होता है। उद्दीपन किया गया कार्य, अनुभाव हंसते हंसते लोटपोट हो जाना, संचारी भाव हस्र, हर्ष, अश्रु, उत्साह। ऐसा कोई व्यक्ति जो कोई भी हंसाने वाली घटनाएं करते हैं, जो सर्कस में जोकर होते हैं, फिल्मों में कोई नकलची टाइप के होते हैं, तो उस टाइप की इसमें जो होता है अपन को हंसी आ रही है, कोई लंगड़ा के चल रहा है या कोई शकल बना के चल रहा है, उसने कुछ ऐसा काम किया कि अपन को हंसी आने लगी है, तो हंसते हंसते लोटपोट हो गए हैं, अपन को हंसी आ रही है, अश्रु भी निकल रहा है, उत्साह बहुत अच्छा लग रहा है। तो यहाँ उदाहरण देखिए, बहुत अच्छी लगेगा आपको। पत्नी खटिया पर पड़ी, व्याकुल घर के लोग। पत्नी खटिया पर पड़ी, व्याकुल घर के लोग, व्याकुलता के कारण समझ ना पाए लोग। व्याकुलता के कारण समझ ना पाए लोग कि तो पत्नी ये खटिया पर पड़ी, व्याकुल घर के लोग, व्याकुलता के कारण समझ ना पाए लोग। समझ ना पाए लोग तब एक वैद्य बुलाया, समझ ना पाए लोग तब एक वैद्य बुलाया, इसको माता निकली है। वैद्य ने कहा कि इसको माता निकली है, उसने यह समझाया। वैद्य ने देखा और बताया कि इसको तो माता निकली है। यह का कबीर राय सुने। तो जैसे ही उसके पति ने सुनी, यह का कबीर राय सुने, मेरे भाग्य विधाता, तो बोले हे मेरे भाग्य विधाता,
हमने तो समझी थी कि ये मेरी पत्नी है, लेकिन यह तो निकली माता। मतलब जो वैद्य था उसने बताया कि इसको जो रोग हुआ है वो माता है। तो वैद्य ने कहा कि इसको तो माता निकली है। तो उसके जो पति था कि हे भगवान, हमने तो इसको अपनी पत्नी समझते कर दिया, तो हमारी माता निकली। तो है इसका और एक और उदाहरण इसमें मैं लिखा नहीं बता देता हूँ कि कहा बंदरिया ने बंदर से चलो नहाए गंगा। कहा बंदरिया ने बंदर से चलो नहाए गंगा, बच्चों को छोड़ेंगे घर में होने दो हड़दंगा। तो ये भी हास्य रस का उदाहरण है। ठीक है, आगे देखते हैं। अपना एक भयानक रस है। भयानक रस मतलब वो डर लगना, कांपना पीपना। अब आगे देखते हो। स्थायी भाव क्या है? भय है। आलम्बन क्या है? भय का दृश्य। कोई भी ऐसा दृश्य देख लिया अपन ने अंधेरे में, एक तो घबरा गए। उद्दीपन, लाइट, जो अपनी लाइट रहती है, बल्ब जल रहा है फिर बंद हो रहा है, फिर जल रहा है फिर बंद हो रहा है। उद्दीपन, बत्ती का वो जलना बुझना। अनुभव, अपन कांपने लगे, अपन को पसीना आ गया, अपन बोल नहीं पा रहे हैं, पलायन करने सूर्य का जिक्का को बाहर चलते हैं, पता नहीं अंदर क्या हुआ। शंका हो रही, वही चिंता वही है। डायन है सरकार फिरंगी चबा रही दांतों से, छीन गरीबों के मुख का कौर दुरंगी घातों से। हरियाली में आग लगी है, नदी है खौल उठी, भीख सपूतों के लहू से अब धरती बोल उठी। इस झूठे सौदागर का यह धरती है बोल उठी, इस झूठे सौदागर का यह काला चोर बाजार उठे। परदेसी का नाच रहो बस यही एक हुंकार उठी। तो एक भयानक ऐसे मतलब जो अंग्रेजी सरकार थी उसकी भयानकता के बारे में बताया गया है इन पंक्तियों में कि वो सरकार कैसी थी। अब उनको गुस्सा आ रहा था, डर भी लग रहा था कि सरकार क्या करने वाली है। जो अपनी अंग्रेज सरकार थी उसके बारे में लिखा गया है। ठीक है मित्रों, तो आज हमारा यह रस टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। और मैंने रस को आपको इस तरह से पढ़ाया है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और प्रिय मित्रों, आपसे निवेदन है कि अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो कृपया एक छोटा सा सब्सक्राइब और लाइक तो मुझे बनता ही है, क्योंकि मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, वीडियो बनाता हूँ। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा भी मन में अच्छा लगेगा, और मैं अगला जो वीडियो लाऊंगा आपके लिए और अच्छे कंटेंट के साथ लाऊंगा, और बहुत जल्दी से जल्दी लाऊंगा। और आप विश्वास रखिए जो मैंने हर टॉपिक में पढ़ाया है उस टॉपिक से आपके एग्जाम में कुछ भी बाहर नहीं जाएगा। ठीक है मित्रों, तो आप कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, ओके, थैंक यू।